नमस्कार दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ नीट या जेईई मेन जैसे पेपर जो आप तैयारी करते हैं। जैसे कि 11th या 12th से तैयारी आप करने बैठते हैं तो आपको कौन सी किताब चुननी है। बहुत से बच्चे देखते हैं, अरे यार तैयारी करें, कहाँ से करें, कैसे करें, किस लेवल का आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगा। तो नीट में क्या आता है, क्या नहीं आता है, और कौन कौन सी किताब हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं। 2022 में नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत डीपली क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने सोचा भी नहीं था कि इतने डीपली क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज नीट में सबसे पहले बता दूं, नीट या जेईई में कुछ भी हो आपको डरना नहीं है। पेपर बड़ा है तो बड़े को बिल्कुल ऐसे समझे जैसे ये कोई यार मामूली बोर्ड का एग्जाम या किसी का पेपर दे रहे हैं, हम होम एग्जाम दे रहे हैं। आपको अपने ऊपर एक प्रेशर सा नहीं लेना। आप अगर जितना नर्वस होगे उतना आपको डर लगेगा, और आप उतना ही ये नहीं कि अरे यार हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम जेईई मेन की तैयारी, तो हम सोएंगे ही नहीं। अरे यार ऐसे सोने से या कुछ उससे नहीं होता, सोना जरूरी है, लेकिन सोने के भी तरीके होते हैं। आप सो रहे हो, दिमाग में अगर सो रहे हो तो दिमाग में वही चलना चाहिए जो तुम्हारा वो है मेन फोकस। जैसे आपका मेन फोकस है नीट, तो आप जैसे आपने सारी तैयारी अपनी एक दिन की कर ली। जैसे आप पढ़ रहे हो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, अगर आप सो रहे हो, ज़्यादा 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे व्यक्ति अगर सोता है तो उसके बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। नींद भी जरूरी है माइंड फ्रेश के लिए, और थोड़ा बहुत गेम भी जरूरी है। अब आप जब सो रहे हो तो दिमाग में आपके वो होना चाहिए जो आपने टॉपिक पढ़ा है। आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो माइंड अपने आप थोड़ा बहुत रिवाइज अपने करता रहेगा, मतलब आपके दिमाग में वही रहेगा, जिससे आप ज़्यादा चीज भूलोगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नीट का जो पेपर होता है दोस्तों 720 नंबर का होता है। ऐसे तो उसमें नंबर तो 500 से शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एससी, ओबीसी, जनरल ये आते हैं। एससी में 500 हो गए, 450 शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों 450, 500, 550, 600 से नीट में कुछ होता नहीं। मैं आपको बता दूं, नंबर तो आता है, लेकिन उसमें जो कॉलेज होते हैं वो ज्यादा बढ़िया मिलते नहीं है। नंबर मिलेगा आपको 720 में से 680, 700 नंबर वाले बच्चों को एम्स इंस्टीट्यूट प्राप्त होता है, जहां से आप वो उसकी चॉइस है, एमबीबीएस करते हैं, कुछ भी करते हैं। चलिए दोस्तों छोड़िए, मैं आपको बता दूं आप नीट की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या क्या है, और कौन कौन सी किताब है जिनमें से आप पढ़े। मैं बताऊं दोस्तों, जो नीट में आता है वो 11th का जो सिलेबस आता है वो 55% आता है, और 12th का 45% आता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या मैथ वाले बच्चों जेईई मेन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, 11th और 12th में से कहीं की भी फिजिक्स उठा लो, कहीं की भी केमिस्ट्री उठा लो, कोई सा भी पेपर उठा लेना, जेईई मेन उठा लेना, नीट उठा लेना, ठीक है। जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ आएगा वो 11th या 12th से ही आएगा। आप सोच रहे हो अरे यार 11th और 12th का क्या करेंगे, आगे जाकर तैयारी करेंगे, 11th 12th को क्या करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। जो ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस आता है वो 11th से 55% और 12th से 45%। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे यार 11th है, क्या मजे करेंगे, फलाना ठिकाना। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप पढ़ोगे 11th से ही बिल्कुल ऐसे डीपली पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, थोड़ा बहुत होगा फिर दूसरा स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल डीपली पढ़ना। आपने देखिए अब जैसे कि स्कूल में चल रही है एक्टिव एनसीईआरटी मिक्स चल रही है किताब, शायद सभी के स्कूल में चल रही है। तो एक्टिव एनसीईआरटी जब मिक्स चलेगी तो आप उसको ऐसे नहीं, उसमें पता क्या क्या होता है, उसमें कंपटीशन जोन अलग होता है, एनसीईआरटी जोन अलग होता है, एनसीईआरटी जोन के टिक मार्क अलग होते हैं, और वैसे चैप्टर के थ्योरिकल टिक मार्क अलग होते हैं। अब आपने ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ी हो गया काम, थ्योरी भी बहुत डीपली पढ़नी है। किसने दिया, कौन से सन में दिया, कैसे दिया, किसके ऊपर किया, कौन सा पीरियड कैसे किया, जैसे कि होता है। अब आपने उसके बाद फिर आपको कंपटीशन जोन देखना, उसके बाद एनसीईआरटी जोन देखना। जब आपका चैप्टर पक्का हुआ फिर अगले दिन उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद अपना अगला चैप्टर चलाइए। तो मैं आपको किताबों के बारे में बताया था। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन फंसते हैं नीट में वो फंसते हैं एनसीईआरटी बुकों में से। किसमें से, एनसीईआरटी बुकों में से। लेकिन जो एक्टिव एनसीईआरटी बुक होती है, जैसे कोई कहता है एक्टिव एनसीईआरटी बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव एनसीईआरटी का जो कोर्स उसमें एनसीईआरटी मिक्स है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी की बुक 11th या 12th से पढ़नी स्टार्ट करनी है। कोई नहीं, स्कूल में चल रही है, आप अलग से एक बुक ले लीजिए। देखिए दोस्तों खर्चे से नहीं डरना है। खर्चा जितना आप पढ़ाई पे इन्वेस्ट जितना करोगे उतना प्राप्त करोगे। ऐसे नहीं यार 500 रुपये किताब आ गई, मैं बता कैसे ले लूं, और आप खाने में कर रहे हो 1000 500 रुपये खर्च अपने शौक पूरे करने में। अरे तो आप पढ़ाई पे जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आप प्राप्त करोगे, ये कहना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, जो एनसीईआरटी में से आपको 11th और 12th देखना है। अगर आपको अलग से किताब चाहिए तो मैं आपको किताब बता दूं। अगर बायोलॉजी के जो बच्चे हैं, बायोलॉजी वालों को बता दूं, मैथ को भी मैं बताऊंगा। बायोलॉजी में जो बच्चे हैं उनमें आता है एक फिंगर टिप्स की बायोलॉजी की किताब आती है। किसकी आती है, फिंगर टिप्स की बायोलॉजी की किताब। फिंगर टिप्स में क्या होता है, उसमें
उसमें अलग से भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस बिल्कुल अलग से आते हैं, मल्टीपल चॉइस अलग से दिए होते हैं उसमें जी दोस्तों। क्वेश्चन बुक अलग से दी होती है, उसे आप सॉल्व कीजिए। और फिंगर टिप्स में जो होता है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा फंसे होते हैं। ये जैसे कि 2022 में बहुत डीपली क्वेश्चन फंसा था, बच्चे आधे से ज्यादा फेल थे उसमें, मात्र कुछ ही बच्चों ने वो क्वालिफाई किया था, वरना वो जो फंसा था वो फिंगर टिप्स की उसमें फंसा था। बायोलॉजी की बुक में से आया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, 4 नंबर का आता है, उसमें नीट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आती है जी दोस्तों। तो एक मैंने कौन सी किताब बता दी आपको, फिंगर टिप्स बायोलॉजी की। अब आप फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स की भी जो किताब आती है वो आती है फिंगर टिप्स की किताब आती है, फिंगर टिप्स ऑफ फिजिक्स इस नाम से बुक आती है। ऐसी केमिस्ट्री की आती है फिंगर टिप्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए फिंगर टिप्स ऑफ केमिस्ट्री में है कुछ नहीं, किताब तो सारी समान जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग से क्वेश्चन बुक दे दी जाती है। क्वेश्चन बुक अलग से आएगी तो आप उसको सॉल्व करोगे, जैसे चैप्टर बाई चैप्टर है। पहला चैप्टर आपने देख लिया, पहला चैप्टर उसके तुम वहां पे देखोगे टिक द करेक्ट या थ्योरिकल उसे पढ़ के, उसके बाद कॉम्पिटिशन जोन देखोगे, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके बाद उसके क्वेश्चन बुक अलग देखोगे, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा सीखोगे, मतलब क्या क्या मैटर है। क्वेश्चन बुक में क्या होता है, डीपली क्वेश्चन आते हैं, अब आप उसमें सॉल्व करोगे तो आप कहोगे यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तो आप उसको डीपली पढ़ोगे। अगर आप किताब को डीपली पढ़ोगे, बुक को डीपली पढ़ोगे, तो उसमें क्वेश्चन बुक में आप कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बुक को सॉल्व जरूर करें। फिंगर टिप्स की किताब आती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। अब मैं बता दूं मैथ वाले बच्चों को, मैथ वाले की फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन रहती है, उनकी भी फिंगर टिप्स की मैथ की किताब आती है, उसमें भी क्वेश्चन बुक अलग आती है। क्वेश्चन बुक आप सॉल्व कर लो, जितना आप क्वेश्चन बुक सॉल्व करेंगे उतना आपको वो मिलेगा जितना। और देखिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना, थ्योरिकल नहीं पढ़ना कुछ भी, ऐसा नहीं कि इमला पढ़ी हो गया काम। अरे आपको पहली बात तो अपने ऊपर प्रेशर लेना ही नहीं है, प्रेशर किसी बात का नहीं है। नंबर आएगा इस बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा, लेकिन मेहनत आपको जारी रखनी है। आपको जितना डीपली पढ़ोगे आप, उतना आपके पास नॉलेज होगी तो आप वहां पर क्वालिफाई कर पाओगे, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे वैसे नहीं जैसे 500 550 कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आपको चाहिए तो आपको 720 में से 700 680 नंबर चाहिए। 720 में से 720 नंबर के आए थे। अब की जो टॉपर थी लड़की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस आपको इतना है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डीपली पढ़ें और तैयारी में जुड़ जाएं, जेईई मेन वाले बच्चों को भी और नीट वाले बच्चों को भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मैं आपकी आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।